हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के बारे में सभी को पता है। ये टेलीकॉम कंपनीज हैं जो कि इंडिया में अपनी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में अगर देखा जाए तो। अब जुलाई चल रहा है इस समय और पिछले साल 2024 में जुलाई में प्राइस हाइक किया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा महंगे प्राइस कर दिए गए थे। लेकिन उस प्राइस हाइक के साथ सर्विसेज बेहतर नहीं हुई, सर्विसेज बहुत ज्यादा खराब होती चली गई है। अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में, हो सकता है 5 से 6 महीनों के अंदर, फिर से प्राइस हाइक हो सकता है। 10 से 12% का प्राइस हाइक फिर से देखा जा सकता है। अब ये प्राइस हाइक या तो पैसे बढ़ाने के मोड में हो सकता है या फिर सर्विसेज को कम करने के मोड में हो सकता है। पिछले कुछ समय से अगर आप देख रहे होगे तो रिचार्ज प्लान में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। क्या हम वोडाफोन की बात कर ले, क्या जियो की बात कर ले, क्या एयरटेल की बात कर ले, क्या बीएसएनएल की बात कर ले। आखिर तक वीडियो देखिएगा। और अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो आपके लिए बहुत काम की वीडियो हो सकती है, क्योंकि 2024 का जो प्राइस हाइक था वो तो आप भूल चुके होंगे, लेकिन आने वाले प्राइस हाइक के लिए अपने आप को तैयार जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, आपको जुलाई 2024 का प्राइस हाइक तो पता ही होगा। 10% से लगा करके 24% तक का प्राइस हाइक किया गया था, जिसमें ईयरली पैकेजेस जितने भी थे उनमें आपको लगभग 10 से 12% का प्राइस हाइक देखने को मिला था। और जो भी मंथली पैकेजेस थे उनमें 24% तक का प्राइस हाइक आपको देखने को मिला था। और ये प्राइस हाइक जियो, एयरटेल और वोडाफोन तीनों कंपनीज ने बता के किया था कि हम प्राइस हाइक करने वाले हैं। लेकिन बीएसएनएल ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। और उस टाइम पर बीएसएनएल सस्ती थी, बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान बहुत सस्ते थे, इसलिए बहुत से यूजर्स बीएसएनएल में शिफ्ट भी हुए थे। लेकिन बीएसएनएल की सर्विस बेहतर नहीं थी, तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं महंगे ही लग रहे थे। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें 1 साल के बाद, तो आज की डेट में बीएसएनएल भी अपने रिचार्ज प्लान को या तो बंद कर चुका है सस्ते, या फिर महंगे कर चुका है प्लान को। अब प्राइस हाइक बीएसएनएल में भी उसी हिसाब से हो चुका है। लेकिन अब बीएसएनएल, वोडाफोन, एयरटेल या फिर जियो, चारों कंपनीज मिलकर के प्राइस हाइक के बारे में प्लानिंग जरूर कर रही हैं। और आने वाले 2026 के मार्च अप्रैल के महीने तक एक नया प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। जितनी भी सर्वे कंपनीज हैं जो भी इन टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर नजर रखती हैं, उनके एक्टिविटीज पे नजर रखती हैं और इन सब चीजों के बारे में वो सर्वे करती हैं, उनका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मार्च से अप्रैल 2026 के बीच में फिर से प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है और लगभग 10 से 12% के आसपास प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। रीजन उसके पीछे कई सारे बताए जा रहे हैं। सबसे मेन चीज तो यह है कि जो 4G सर्विस को लेकर के ट्राई ने नए नियम बनाए हैं कि पूरी इंडिया में 4G सर्विस को बहुत ही बेहतर तरीके से सारी कंपनीज को करना पड़ेगा। उसको लेकर के इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनीज 4G नेटवर्क को अपने बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं और उसके अलावा 5G पर भी काम कर रही हैं। तो जो भी सर्वे कंपनीज हैं उनके द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च से अप्रैल तक 5G सर्विस पूरी तरीके से इंडिया में इन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा लॉन्च कर दी जाएगी, जिसमें जियो और एयरटेल तो ऑलरेडी बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं और बहुत ही जल्द पूरे इंडिया में वो 5G नेटवर्क को शुरू कर देंगे। तो जैसे ही 5G नेटवर्क पैन इंडिया पूरी तरीके से लॉन्च हो जाता है, फिर उसके बाद प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। और उसके लिए हवाला क्या दिया जाएगा कि 5G सर्विस को और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, इसमें हमारा इंफ्रा खर्चा हो रहा है, इसमें हमारा पैसा खर्चा हो रहा है, तो इसलिए हम प्राइस हाइक नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अब ये 10 से 12% तक प्राइस हाइक हो सकता है। अब ये प्राइस हाइक पैसे के रूप में भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको रिचार्ज प्लान में कुछ बदलाव देखने को मिल जाए। या तो आपको रिचार्ज प्लान में पैसे बढ़ते हुए दिख जाएंगे, या फिर जो 5G अनलिमिटेड का इस समय लुभावना लालच दिया जा रहा है 350 रुपए वाले प्लान में या फिर उससे बड़े वाले प्लान में, वो बंद कर दिया जा सकता है। आपको अनलिमिटेड 5G या तो बंद करके वो दे देंगे, या फिर हो सकता है कि उन प्लान की वैलिडिटी को कम कर दिया जाए। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 350 रुपए का कोई भी रिचार्ज प्लान आप 28 दिन के लिए यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो रिचार्ज प्लान आपको 10 से 12 रुपए का पड़ता है एक दिन का। अब 10 से 12 रुपए का जो रिचार्ज प्लान एक दिन का पड़ रहा है, अगर उसमें 2 दिन आपको कम कर दिए जाएं, तो वही रिचार्ज प्लान आपको 14 या 15 रुपए का पड़ेगा। यानी आपको 10 से 12% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी प्राइस में। तो प्राइस हाइक का मतलब ये नहीं कि आपको पैसे बढ़ा करके दे दिए जाए। प्राइस हाइक का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ सर्विसेज कम कर दी जाए। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि प्राइस हाइक होने वाला है। सारी कंपनीज में होगा, ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल में नहीं होगा, क्योंकि बीएसएनएल भी उसी ढर्रे पे चल रहा है। तो अब आपके पास जो भी चारों कंपनीज है, चारों कंपनीज में प्राइस हाइक इसी तरीके का होने वाला है। तो जहां पे आप
किसी भी रिचार्ज के लिए अगर महीने में 200 रुपए खर्चा कर रहे हो तो आप मान के चलिए कि उसी रिचार्ज प्लान के लिए अब आपको 220 से 225 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ सकता है एक महीने में। तो 20 से 25 रुपए का आपका ग्रोथ हो जाएगा। अगर आप 350 रुपए खर्चा कर रहे हो, एक महीने का खर्चा आपका आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 400 रुपए तक पहुंच सकता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, 2026 में आपको एक बड़ा प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप बताइए आप किस कंपनी का रिचार्ज प्लान यूज करते हो और आप उससे संतुष्ट हो पूरी तरीके से या फिर नहीं। आपके हिसाब से सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान सर्विसेज के मुकाबले कौन सी कंपनी इस समय दे रही है, जिसमें आपको सर्विस भी बेहतर मिल रही है और कम प्राइस में आपको ज्यादा सर्विसेज मिल रही हो। मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये सब चीजों के बारे में पता रहे और वो भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके कि प्राइस हाइक हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।